साह वृद्धं कर्नाटके गता और क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी क्या कह रही है? उत्पन्ने दरबड़े साहम, मैं कहां उत्पन्न हुई? दरबड़ में हुई। दरबड़ यानी दक्षिण भारत में, ध्यान देना। भक्ति उत्पन्ने दरबड़े साहम वृद्धं कर्नाटके, और मैं बड़ी कहां हुई? कर्नाटक में। कुछ कुछ जगह मुझे महाराष्ट्र में भी सम्मान मिला, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाकर मैं क्या हो गई? बूढ़ी हो गई। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाकर मैं बूढ़ी हो गई। गुजरात में जाकर क्या? बूढ़ी हो गई भैया। गुर्जरे जीर्णताम गता। लेकिन पुनः वृंदावन आगत्य, पुनः जब मैं वृंदावन में आई, पुनः जब मैं वृंदावन आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य सब खत्म हो गया, सारे के सारे पुत्र। अब बात आ रही है, ध्यान देना, इसके लिए कौन सा सत्कर्म करूं मैं कि जिससे भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हो। ध्यान देना, भक्ति देवी के कष्ट, भक्ति देवी के जीवन में क्या कष्ट है? उसके दोनों पुत्र कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य दोनों क्या हो गए? बूढ़े हो गए, जर्जर अवस्था में। देखो, मां के सामने उसके पुत्र यदि बूढ़े हो जाए तो क्या विचार करेगी मां? पहली बात कि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर हो, और दूसरी बात नारद जी ने कहा है भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उस कष्ट की निवृत्ति कैसे हो, और तीसरी बात आकाशवाणी ने कहा था सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। इसलिए हे सनकादि मुनियों, मैं आपकी शरण में आयो कि सत्कर्मा सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धे श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुखादिवी। ध्यान देना, हमारे जीवन में भी हो सकता है ये कष्ट। देखो, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने और भक्ति के देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति का यदि कोई साधन है तो वो साधन केवल और केवल क्या है? श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत भगवान की, राधा रमण भगवान की। अब देखो,